भाषा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक विधायक दल की प्रारंभ हो गई है। अभी एक एक कर सभी विधायक और जो भाजपा के मंत्री थे वो इसी प्रदेश कार्यालय के अंदर आए। देखिए कितनी चहल पहल है, दिखाइए विकी, ये पूरी तरह चहल पहल है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। एक एक विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यहाँ आए हैं। और बता दें कि संजय सरावगी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी में ही शिवराज सिंह चौहान आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी की जो बड़ी खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान आए हैं और उनके साथ बैठक होगी, विधायक दल की बैठक हो रही है। और जितने तमाम मीडिया है यहाँ पे और जितने लोग हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय के समय इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अभी जो विधायक दल के नेता में जो पर्चा खुलेगा, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान आए हैं दिल्ली से। देखिए, ये बात तय माना जा रहा है कि जो भी हुआ है वो पहले ही तय हो चुका है। अब उसे मनाने के लिए कहा जा रहा है कि, और बड़ी खबर हम बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर जब शिवराज सिंह चौहान उतरे थे तो वहां पर उनकी बैठक हुई थी। ये गुप्त बैठक है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि एक दो नाम है जिसे लेकर के मनाने का प्रयास किया जाए। भाजपा के सूत्र अगर बता रहे हैं तो कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि अंदर में थोड़ी सी तनाव है, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाजपा में जानते हैं डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का सूत्र जो बता रहे हैं वो ये है कि वो एयरपोर्ट पर बैठक हुई, शिवराज सिंह चौहान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे के साथ संजय सरावगी, कुछ लोग ऐसे थे जहां बैठ करके वहां बातचीत हुई है। और एक नाम पर एक मत का प्रयास किया गया और ये कहा गया कि इस बात को अभी गुप्त रखिए। और देखिए, जो नाम तय हुआ है उसे इसी विधायक दल की, यहाँ जो विधायक दल की बैठक है जहाँ भीड़ देख रहे हैं आप पूरा, इस विधायक दल की बैठक में उस नाम की घोषणा होगी और सभी को कहा जाएगा कि आप इस नाम पर एकमत होइए और एक भी शब्द इस बीजेपी कार्यालय के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग के अंदर में किसी बात का विरोध भी है तो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप इसको अंदर ही खामोश समझिए। और यहाँ जैसे ही 3:30 बजे तक यहाँ विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी, यहाँ से सभी विधायक यहाँ से सेंट्रल हॉल जाएंगे। जो बैठक होगी उस बैठक में सर्वसम्मति से इस नाम पर चर्चा होगी कि देखिए, भाजपा के विधायक दल में इसके नाम पर मोहर लग गई है, उसे सभी एकमत से स्वीकार करेंगे एनडीए के नेता। दूसरी तरफ ये भी कहा जाएगा कि जदयू की बैठक में विधायक में भी ये नाम तय हो गया है डिप्टी सीएम के लिए, इस पर भी सभी एनडीए के जो विधायक होंगे वो मोहर लगाएंगे। और इसके बाद यानी कि ये तय हो जाएगा कि कल ये इसका शपथ ग्रहण होगा। और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की हरी झंडी मिल चुकी है। कल जो शपथ ग्रहण होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह ये भी रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अभी बिहार में सरकार एनडीए की है, कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन भाजपा के लिए सौभाग्य है ना कि 21 साल का सूखा तो खत्म हो रहा है कि भाजपा से नहीं, सूखा और गीला का बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एनडीए ने मुख्यमंत्री बनाने का एक अवसर दिया। क्या लग रहा है कि आज यहाँ ये इस बैठक में फाइनल हो गए या फिर सेंट्रल हॉल में अनाउंसमेंट? देखिए, एक ही बात है, घोषणा तो सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल के नेता का होगा और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि जो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेता होगा वही एनडीए का नेता। जाम हो जाएगा। भरोसा जताते हुए बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि हम समृद्ध बिहार बनाए हैं, सशक्त बिहार बनाए हैं, विकसित बिहार बनाए हैं और आगे भी जो सरकार बनेगी उस सरकार में पूरी भूमिका, पूरी मार्गदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य करेंगे और हमेशा बिहार के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति और आशीर्वाद उनका बना रहेगा। आने वाली सरकार को लेकर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि एक अंतिम क्षण रहा उनका ये सरकार में मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से यह क्षण बड़ी भावुक क्षण रहा हम लोगों के लिए भी, और मैं समझ सकता हूँ ये पूरे बिहार के लिए भावुक क्षण तो है ही, लेकिन खुशी का क्षण भी है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का फायदा जो बिहार को मिला, जिस कारण विकसित बिहार हो रही है, अब वह फायदा देश के लोगों को भी मिलेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये भावुक पल था, चेहरे पर कैसी? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भावुक पल तो था ही, हम सबको ही आज भावुक पल आज कैबिनेट का बैठक में एक भावनात्मक ही रहा।
यहाँ तक कि समझ सकते हैं कि हम लोग के सामने जो पानी रखा हुआ था उस पानी भी लोग नहीं पी पा रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम सब लोग मिलकर विकसित बिहार आप सब लोग मिलकर बनाइए, और हम तो उच्च सदन में जा रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है। मेरा हमेशा मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहे। इस्तीफा मंत्रिमंडल को भी भंग नहीं किया है मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, मंत्रिमंडल 3:15 बजे करीब जो अभी मंत्रिमंडल भंग नहीं है, सब समय पर सब निर्धारित करके। चलिए देखिए बिहार सरकार के मंत्री लखीमपुर, उसके बाद आगे की कार्रवाई चले। सर 21 साल के बाद आज जो इस्तीफा दें, कितना भावुक क्षण है सर आज के लिए। सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट संवैधानिक प्रक्रिया है और नीतीश कुमार जी हमेशा कानून और नियम का पालन करके चले हैं। तो जो वो निर्णय लेंगे, जो वो फैसला लेंगे, उस फैसले के साथ हम लोग को रहना। आज एनडीए की बैठक भी होगी सर? एनडीए की बैठक 4 बजे से है सेंट्रल हॉल में, विधानसभा के विस्तारित। मुख्यमंत्री नाम की चर्चा होगी सर? विधानमंडल दल के नेता चुने जाएंगे, जब चुने जाएंगे तो वही मुख्यमंत्री बने। थैंक यू। कई नाम निकल कर सामने आ रहा सर, भारतीय जनता पार्टी सम्राट जी का भी नाम चर्चा में है। अभी नाम तो कई चलते रहते हैं, लेकिन जो विधायक लोग चुनेंगे वही विधानमंडल दल के नेता बनेंगे, और नेता जब विधानमंडल दल के बनेंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत को लेकर भी मांग की जा रही है सर। स्वाभाविक है, मांग होनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो बड़े नेता मिल बैठ के फैसला करें। तो आज फाइनली मुहर लग जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? बिल्कुल 4 बजे के बाद